हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट स्टडीज़। होप आप सभी अच्छे हैं और अपने घर में एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लग चुके हैं। सो वी आर बैक विद द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So we have discussed about the general form of a quadratic equation in the first part. We have also discussed about the roots of the equation and we have solved many problems related to quadratic equations roots. जो root से related जितने भी questions थे हमने उसको first video में solve कर लिया. इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. सो आज का हमारा ये वीडियो पूरी तरह से फैक्टराइजेशन मेथड पे डिपेंड रहेगा. फैक्टराइजेशन मेथड से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस है आपके टेक्स्ट बुक में या आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में जो आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया और उस क्वेश्चंस को इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा. आपके एक एक डाउट्स को क्लियर किए जाएंगे. सो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपके आने वाले सारे वीडियोस, इस सेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस आप तक पहुंच पाए. सो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और उससे हम फैक्टराइजेशन मेथड से उसके रूट्स को निकालेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल्स थे उन वेरिएबल्स को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो किस मेथड से करेंगे, बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. ठीक, स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं. सपोज 8x² प्लस 15 इज इक्वल्स टू -26. ठीक है, यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिया. ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में अभी है कि नहीं, तो अभी फिलहाल ये जनरल फॉर्म में नहीं है. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये रहा हमारा जनरल फॉर्म. तो फिलहाल अभी हमने जो क्वेश्चन लिखा, ठीक है, ये एक इक्वेशन था, ये अभी जनरल फॉर्म में नहीं है. देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन को, तो इस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है. सबसे पहला हमारा काम होगा कि जो गिवन इक्वेशन है इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना. जब भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो सबसे पहला काम आप कीजिए कि इसको जनरल फॉर्म में ले आइए. ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे x होगा. ठीक है, 8x² प्लस 15 इज इक्वल्स टू -26x था, x रह गया था, यहाँ हमने पुट किया. सो ये -26x जब इधर आएगा तो ये +26x हो जाएगा और 15 तो अपने जगह पे है ही, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. नाउ यू कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म. तो अब ये जनरल फॉर्म में आ चुका है. यहाँ पे अगर आप पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू क्या है 8. सो हियर a की वैल्यू हो गई 8. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, मतलब कि x का जो कोफिशिएंट था b, उसका वैल्यू क्या है, तो आप देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 26, तो b का वैल्यू हो गया 26. और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, तो c का वैल्यू यहाँ पे क्लियरली 15 दिख रहा है. सो ये a b c आ गया. हालांकि फैक्टराइजेशन में यहाँ पे a b c का फिलहाल काम नहीं है, बट इक्वेशन को समझने के लिए हमने ये आपको बता दिया. अब स्टार्ट करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना. तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम लोगों को 3 टर्म्स दिख रहे हैं. व्हाट आर द 3 टर्म्स, द 3 टर्म्स आर 8x², ये हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 26x और हमारा थर्ड टर्म है 15. सो इस 3 टर्म वाले इक्वेशन में इसे हम कहेंगे मिडिल टर्म. व्हाट इज द मिडिल टर्म, तो द मिडिल टर्म इज 26x, यानी कि x जो वेरिएबल रहता है किसी अपने कोफिशिएंट के साथ, ये मिडिल टर्म में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये मिडिल टर्म है. हमें करना क्या है कि मिडिल टर्म यानी कि x का जो कोफिशिएंट है 26, इस मिडिल टर्म के कोफिशिएंट को हम लोगों को 2 नंबर्स में स्प्लिट करना है. किसे स्प्लिट करना है, तो जो x का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, यानी कि b की वैल्यू जो भी होती है उस वैल्यू को हम लोग 2 नंबर में स्प्लिट करेंगे. लेट द नंबर बी m and n. वो 2 नंबर क्या होगा, उसके लिए 2 कंडीशंस है. ये 2 कंडीशंस आपको सीखने हैं. सबसे पहला कंडीशन कि ये जो 2 नंबर में हम स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, इन जो 2 नंबर में स्प्लिट कर रहे हैं इन 2 नंबर का सम कितना होना चाहिए, तो इनका जो सम है वो कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि b के बराबर. अगर आप देखा जाए जनरल फॉर्म में
तो m और n का जो सम है वो सम कितना आना चाहिए, b के बराबर। यहाँ b के वैल्यू क्या है 26, b यानी कि x का कोफिशिएंट जो भी होगा उसका वैल्यू। तो ये जो है m और n इसका सम 26 आना चाहिए हमेशा, ठीक है। जब भी आप दो नंबर में स्प्लिट कीजिएगा, इन दो नंबर का अगर हम सम करते हैं वो 26 आना चाहिए। ये दो नंबर कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, रूट में हो सकते हैं, तो कोई भी रियल नंबर्स यहाँ m और n हम लोग ले सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ m और n का जो प्रोडक्ट है, m और n ये दो जो नंबर हम लेने वाले हैं या जो भी दो नंबर लेंगे उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो a और c के बराबर होना चाहिए। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, a और c के बराबर। व्हाट इज a? a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c हियर इज 15। सो प्रोडक्ट क्या होगा, तो a और c के प्रोडक्ट के बराबर यानी कि 8 इंटू 15 विच इज इक्वल्स टू 120। सो इससे कंक्लूजन ये आ रहा है कि जो दो नंबर हम लेने वाले हैं रियल नंबर, ये नंबर का सम b के बराबर होना चाहिए। व्हाट इज b? कोफिशिएंट ऑफ x। और इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ a एंड c, यानी कि 8 और 15। सो जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा आप यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू और 15 का प्रोडक्ट कर लीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट क्या आ रहा है 120, सम कितना आना चाहिए 26। तो वो दो नंबर क्या होंगे, ऐसे कौन से दो नंबर है जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है, ये हमें निकालना है। सो इसको निकालने का सबसे जो बेसिक तरीका है वो ये होता है कि जो प्रोडक्ट आया था, जो m इंटू n जो प्रोडक्ट आया था 120, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करते हैं, ये डिवाइड होकर 60 आएगा, फिर 2 से करते हैं ये 30 आएगा, फिर 2 से करते हैं ये 15, फिर 3 से करते हैं 5, खत्म, फिर 5 से करेंगे 1। सो ये इनके कुछ प्राइम फैक्टर्स आए, किसके 120। क्या था 120, तो आपको सिंपली x स्क्वायर का कोफिशिएंट और 15 को मल्टीप्लाई कर देना है, उसका जो भी प्रोडक्ट आएगा आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। करने के बाद यहाँ से हमें दो नंबर कुछ जो प्राइम फैक्टर्स है इनके कुछ प्रोडक्ट्स करके दो डिफरेंट नंबर निकालने हैं जिनका सम 26 के बराबर है। वो नंबर क्या हो सकते हैं, सो कुछ पेयर्स में हम निकालते हैं, जैसे कि 120 अगर लाना है तो यहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा, ये आपको करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप ये सीख जाएंगे। जैसे देखिए 5 3 ज़ा 15 या फिर 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20। अब देखिए 5 2 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20, ये हम कुछ नंबर्स को अलग कर दिए और बचे क्या 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। अब देखिए इस नंबर को हम अलग किए 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 और ये क्या आ गया 6। अगर आप इसका सम करते हैं तो कितना आएगा 26, जो कि b के बराबर होगा। सो आप चेक भी कर सकते हैं 20 और 6 का प्रोडक्ट करते हैं तो वो 120 आएगा, 20 इंटू 6 120, और इसका जब सम करेंगे तो 26 भी आएगा। सो वी हैव गॉट द टू पेयर्स ऑफ दोज नंबर्स, m क्या है 20, n क्या है 6। आप यहाँ 6 + 20 भी लिखिएगा तो भी आंसर सेम आएगा, तो भी आंसर सेम आएगा। सो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 8x² + 20x + 6x + 15 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पहले 3 टर्म्स थे हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके एक और टर्म को ऐड कर दिया, कुल मिला के कितने टर्म्स हो गए 4 टर्म्स। आपको स्प्लिट किसको करना है, हमेशा मिडिल टर्म को, इसलिए इस मेथड को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेप में पहला दो टर्म जो है द फर्स्ट 2 टर्म्स एंड द लास्ट 2 टर्म्स, इसमें से आपको कॉमन निकालना है। निकालने से पहले एक और बात बता देते हैं, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ लिखना चाहता था 6x, वो पहले 6x लिखता बाद में 20x लिखता तो इसमें भी आंसर सेम आएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस क्या होना चाहिए, सम जो है वो 26 के बराबर आना चाहिए। अगर कोई 6 20 बाद में 6 पहले 20 बाद में लिखता तो भी उसका आंसर एग्जैक्टली सेम आता जो अभी आने वाला है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है इसके बारे में। यहाँ से क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम कुछ कॉमन निकालेंगे। वो कॉमन क्या होगा, HCF के बराबर, जैसे 8 और 20, इसमें हम कितना कॉमन ले सकते हैं, वो कॉमन नंबर क्या होगा, इसके HCF के बराबर। दोनों नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 होगा, 4 कॉमन लेंगे। मैक्सिमम जितना भी आप कॉमन ले सकते हैं उतना ले लीजिए।
फिर यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पे 2x है, यहाँ एक x हम कॉमन ले सकते हैं। सो एक x जब कॉमन ले ले तो क्या बचा यहाँ पे 2x, ठीक है। आप डिवाइड कर सकते हैं, कितना बचा 2x प्लस 20x में से जब 4x हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। तो क्या आया 2x प्लस 5। अब आते हैं सेकेंड, दूसरा जो पेयर था, मतलब कि थर्ड एंड द फोर्थ टर्म, इसमें कुछ कॉमन लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि 3 और 15 6 और 15 इसका HCF क्या होगा 3, हाईएस्ट हम 3 कॉमन ले सकते हैं। और कुछ x तो बिल्कुल नहीं, x यहाँ है बट यहाँ तो x मिसिंग है, सो हम x कॉमन नहीं ले सकते, सिर्फ 3 लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x और यहाँ कॉमन ले लिए थे तो बचेगा 5 = 0। अब देखिए ये नंबर सेम, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम सॉल्व करेंगे ये दो नंबर एग्जैक्टली सेम आते ही हैं, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है आपका तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है, थोड़ा सा आप क्वेश्चंस को इक्वेशन को दोबारा से चेक कीजिए, ऐसा होता है। बट ज़्यादा सेम ये नंबर जो है वो आने चाहिए। सो अब क्या है जो कॉमन आया दोनों में, इस नंबर को 2x + 5 लिख सकते हैं कॉमन लेके, बचेगा क्या 4x + 3, इसको हम उतार देंगे इधर। ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई में हो गए, दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक रूल आता है, इसको हम लोग कहते हैं ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे एक ज़ीरो प्रोडक्ट रूल के बारे में जानते हैं। हालांकि आप सभी को पता है, ये आपने किए होंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसा रूल लिखा है ये आप नहीं जानते होंगे। ज़ीरो प्रोडक्ट रूल क्या क्या कहता है कि यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, दो नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 0। सपोज यहाँ फिर से हम मान लेते हैं कि सपोज ये नंबर हमारा a है, ये नंबर हमारा b है। किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, तो a × b, ये इंटू हो रहा है आपस में, कितना आ रहा है 0। यहाँ पे a × b अगर 0 आ रहा है, ये कब हो सकता है, इफ़, ये कब हो सकते हैं, या तो a 0 हो, a 0 होगा तो क्या हो जाएगा 0 × b = 0, तब हो सकता है। या फिर b = 0, a कुछ भी नंबर हो सकता है, इंटू b अगर 0 होता तो a × 0 = 0, तो भी 0 होगा। या फिर a और b दोनों ही 0 हो, यानी कि 0 × 0 = 0, सो इसे कहते हैं ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर था, दिस एंड दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ भी ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले करेंगे कि इस नंबर को मान लेते हैं कि 2x + 5 = 0, ये नंबर 0 रहा होगा, जिसके कारण जब इस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हुआ। तो क्या करेंगे 2x + 5 = 0 लिखते हैं, ठीक है। अब क्या हो सकता है, आइदर a = 0 और b = 0, या फिर ये भी 0 हो सकता था। हम दोनों इक्वेशन को अलग अलग करके 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। तो आंसर क्या आएगा, आंसर देखते हैं। सो एक बार 2x + 5 = 0 हुआ तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा x = तो ये 5 जब उधर जाएगा तो -5, और ये 2 जब उधर जाएंगे तो डिवाइड में, तो x का आंसर आ गया -5/2। दूसरा आंसर यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, तो +3 जब उधर जाएगी तो -3 और 4 इधर डिवाइड में। सो दो रूट्स आ गए, -5/2 -3/4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के दो रूट्स आते हैं, ठीक है, दो रूट्स आएंगे, एक आया -5/2, दूसरा आया -3/4। सो दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो गया। बेसिकली जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये ज़ीरो प्रोडक्ट रूल दिखाना नहीं है, ये हमने बताया क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस इक्वेशन को 0 लिखते हैं, बट फिर दोबारा जब इस लाइन में दोनों को स्प्लिट करके अलग अलग 0 तो लिख देते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि बच्चों ये आपने क्यों किया, तो ब्लैंक हो जाते हैं, वहाँ उनको नहीं पता। क्यों, क्योंकि ये ज़ीरो प्रोडक्ट रूल बेसिकली नहीं डिस्कस किया जाता है क्वेश्चन में। तो ये बस जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए हमने बता दिया, अकॉर्डिंग टू ज़ीरो प्रोडक्ट रूल ये ऐसा होता है, और x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। होप अब आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आता है इसमें ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप एक बार कर रहे हैं आपको समझ में आएगा नहीं, आपको कंटिन्यूसली अगर फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से सीखना है तो कंटिन्यूसली 10 से 15 ऐसे क्वेश्चंस को लीजिए, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीजिए, और कंटिन्यूसली 10 से 15 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। जब तक आप इतने क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करेंगे ये मेथड उतने अच्छे से आपको नहीं आएगी। सो अगर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस फैक्टराइजेशन मेथड में अगर आपको पकड़ बनानी है तो आपको कंटिन्यूसली टेक्स्ट बुक निकालिए, 10 से 11 क्वेश्चंस कर डालिए, आपको तब जाके ये क्वेश्चंस पूरे क्लियर होंगे, ठीक है। सो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं।
सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये सेकेंड एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आप सभी को कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली हम एक मिस्टेक करेंगे, जानबूझ के करेंगे ताकि उस मिस्टेक से आपको सीखिए, क्योंकि ये मिस्टेक काफ़ी बार बच्चे करते हैं और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बीच में हाफ करके छोड़ देते हैं क्योंकि रूट्स नहीं आते हैं। सो वो क्या गलती है वो हम बताते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, स्पेशली इस क्वेश्चन को, इस मिस्टेक को बताने के लिए क्वेश्चन खुद से डिराइव करना पड़ा, इस तरह क्वेश्चन बना के हम आपके लिए लाए हैं। होता क्या है देखिए, जैसे कि अभी हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का इसका प्रीवियस क्वेश्चन में, उस मेथड से दोबारा से सॉल्व करते हैं। सो अगेन वी हैव 3 डिफरेंट टर्म्स। मिडिल टर्म क्या है 5x, मिडिल टर्म में जो 5x है x की कोफिशिएंट क्या है 5। सो 5 को क्या करना है, 2 नंबर में स्प्लिट करना है, 2 नंबर ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका सम 5 हो, यानी कि उनका सम, यानी कि हम a और b में स्प्लिट करते हैं, बता देते हैं फिर से a और b में, तो a और b का सम क्या होना चाहिए 5, और a और b का b का सम 5 होना चाहिए, और a इंटू b का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए a और c, मतलब इसका 2 इंटू 3 के बराबर होना चाहिए 6। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं फिर से। सो हमें करना क्या है, इस तरह से कि 2x स्क्वायर तो है, प्लस यहाँ पे हमको 2 नंबर लेने हैं, कुछ ऐसे नंबर जिनका सम कितना आएगा 5x के बराबर, और यहाँ रह गया 3। तो वो 2 नंबर क्या होंगे, तो हम कहते हैं कि वो 2 नंबर निकालने से पहले आप क्या करना है कि 2 इंटू 3 a और c का कोफिशिएंट प्रोडक्ट निकालते हैं, 2 3 6, ये आ गया। अब क्या करना है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 6 है तो और सम कितना आना चाहिए 5, तो वो क्या करते हैं कि 6 इंटू 1 ऐसे सोचते हैं कि 6 इंटू 1 तो 6 होगा, और 6 माइनस 1 करते हैं तो 5 भी आएगा। जैसा कहा गया था वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट 6 हो और उनका सम, यानी कि हम यहाँ पे सम कहने का मतलब कि हम सम कर रहे हैं -1 के साथ। ठीक है, वी आर समिंग 2 नंबर, द फर्स्ट नंबर इज 6 एंड द सेकंड नंबर इज -1। हम ऐसे भी कह सकते हैं सम। तो एक्चुअली यहाँ पे जो 2 नंबर आते हैं, इन 2 नंबर का सम या फिर डिफरेंस, आप सिंपल कहें सम और डिफरेंस जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट 6 होना चाहिए। तो हम एक नंबर लेते हैं 6 और दूसरा नंबर हम लेते हैं 1। सो ऐसे लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए 6 माइनस 1x 5x भी आएगा, बिल्कुल सही, और 6 इंटू 1 करेंगे तो 2 3 6 के भी बराबर आ रहा। तो जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जो रूल बताया था, ये दोनों नंबर्स रूल को फॉलो कर रहा है, सो बिल्कुल सही होना चाहिए। बट देखिए फिर कॉमन लेते हैं, ये यहाँ से कॉमन लेते हैं तो कितना 2x कॉमन ले सकते हैं, क्या आएगा x प्लस 6। यहाँ पे क्या है, अगर हम माइनस कुछ तो कॉमन ले नहीं सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे -1 अगर कॉमन लेते तो क्या होगा x, और सिंस माइनस कॉमन लेनी है तो ये -3 आना चाहिए। ठीक है, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये -x पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव नंबर है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो -3 आना चाहिए। लेकिन गड़बड़ हो गया कि ये तो इक्वेट नहीं हो रहा, ये तो सेम नहीं है, ये 2 डिफरेंट टर्म्स आ रहे हैं। सो क्या होगा, बच्चे फिर यहाँ पे आके फंस जाएंगे और x प्लस 3 नहीं आने के कारण क्वेश्चंस को यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, वो रूल के साथ ही जा रहे थे, उन्हें रूल के साथ जो रूल हमने बताया वही रूल किया, बट यहाँ पे क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो बच्चों को एक चीज़ समझना है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, आप काउंट कीजिए यहाँ पे कि ये हमारा पॉजिटिव नंबर था, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, 3 पॉजिटिव थे और 1 नेगेटिव था, ये हमारा नेगेटिव था। सो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप 3 टर्म को स्प्लिट करके 4 टर्म्स बनाते हैं, उसमें अगर -1 हो तो बिल्कुल आंसर नहीं आने वाला, या फिर 3 माइनस हो, मतलब कि माइनस जो होना चाहिए या प्लस होना चाहिए, दोनों इवन पेयर्स में होना चाहिए, यानी कि 2 प्लस 2 माइनस है तो चलेगा। चारों प्लस में मतलब चारों नंबर पॉजिटिव हो तो भी चलेगा, चारों नंबर नेगेटिव हो तो भी चलेगा, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव हो तो भी चलेगा। लेकिन अगर 1 माइनस है या 1 प्लस है, ऑड नंबर्स में है माइनस या प्लस, तो फिर आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपको अगर स्प्लिट करके 4 नंबर में लाते हैं और 1 नेगेटिव मिल गया तो आपको वही ठहर जाना है, आगे सॉल्व नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, आपको दोबारा आना है प्राइम फ्रैक्शन में और थोड़ा चेक करना है कि और क्या ऐसा कुछ पेयर हो सकता है। हमने जो कहा था कि b को स्प्लिट करके 2 नंबर्स में निकालने हैं, ऐसे 2-3 पेयर्स हो सकते हैं। एक तो हुआ यहाँ पे 6 इंटू 1, और हो सकता है क्या होगा, अब देखिए अगर हम इसको प्राइम फ्रैक्शन करते हैं 2 से तो ये 3 आता। अब देखिए 2 3 6 होता,
और 2 + 3 भी 5 होता, यहाँ भी हो सकता था, मतलब कि 6 × 1 जो हो रहा था, कहने का मतलब कि 2 × 3 भी तो 6 हो रहा था, और 2 + 3 यहाँ भी 5 हो रहा था। देखिए दोनों कंडीशन, जब हम सम या फिर डिफरेंस कर रहे हैं तो 5 आ रहा है बिल्कुल, और यहाँ जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो भी 6 आ रहा है। तो करना क्या है यहाँ पे, एक्चुअली गलती यहाँ हुआ था कि 6x - x को नहीं लेना था, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर आ रहा है। सो आपको करना क्या है यहाँ पे, यहाँ के बाद आपको रुक जाना है, थोड़ा सा दिमाग और दौड़ाना है कि और क्या हो सकता है। बहुत बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं और ऐसे इक्वेशंस आपको मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे, और उसमें आप फंस जाइएगा। तो क्या करना है, आपको तुरंत से चेक करना है, ठीक है। प्राइम बी वाला जो 2 नंबर स्प्लिट करते हैं उस 2 नंबर को दोबारा से देखना है, कुछ और तो ऐसे नंबर्स नहीं आएंगे, ये चेक करना है। सो अब आ जाएगा, देखिए 2x², अगर हम लिखते हैं 2x + 3x, 2x + 3x + 3, अब देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे 2x तो क्या बचेगा, x + 1, और इन दोनों में से हम हाई 3 कॉमन ले सकते हैं, तो x + 1 = 0। देखिए अब सेम आ रहा है, बिल्कुल x + 1 अब आ रहा है, पिछले बार नहीं आ रहा था। तो जब नहीं आएगा मतलब कि आप जो स्प्लिट किए 2 नंबर उसको चेक करना है, क्या और ऐसे नंबर आएंगे। तो वापस से आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाले नंबर में जाइए और वहाँ से 2 नंबर और ढूंढिए, क्या और ऐसे 2 नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर कर रहा है तो आप उससे सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पे चारों नंबर पॉजिटिव आएगा, तो ये x + 1 ये कॉमन एक बार लिख दिया, और 2x + 3 इसको हमने लिख दिया = 0। यहाँ पे लगाएंगे 0 प्रोडक्ट रूल, यानी कि जब 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर x + 1 शुड बी = 0 और 2x + 3 = 0, तभी प्रोडक्ट 0 आएगा। यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, तो +1 जब उधर जाएगा तो -1, और यहाँ पे क्या होगा, x ये +3 जब उधर गया तो -3, और ये 2 आया इधर डिवाइड में। सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये सही तरीका था। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है वो आप बहुत बार एनकाउंटर कीजिएगा जब इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सब में नहीं होता है, बट कुछ पर्टिकुलर ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे जहाँ पे जब आप मिडिल टर्म फैक्टर उसका निकालिएगा, मिडिल टर्म को 2 नंबर में स्प्लिट कीजिएगा, तो ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगे। सो आपको पहचानना कैसे है कि -1 मतलब 4 टर्म्स में से कोई एक नेगेटिव हो, मतलब कि नहीं आंसर आने वाला, आपको वहीं रुक जाना है, आगे सॉल्व करना ही नहीं है। या फिर 1 प्लस हो बाकी 3 माइनस हो तो भी नहीं आने वाला है। क्या होना चाहिए, 2 + 2 -, या फिर चारों नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर चारों नंबर नेगेटिव हो। नेगेटिव तो नहीं होता है, पॉजिटिव नहीं रहेगा। सो होप अब आपको ये गलती से कुछ सीखने को मिला, ठीक है। सो और कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो वेट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें भी कुछ सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा तीसरा एग्जाम्पल। सो यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है कि इसमें रूट वाले नंबर भी है, रूट भी है। सो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये जनरल फॉर्म में है। सो बिल्कुल है, देखिए x² x और एक कोफिशिएंट नंबर, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हमें चेंज नहीं करना है। अब क्या करना है, रूट वाले नंबर है तो रूट को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे वही रूल अपनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि a और c का प्रोडक्ट, जो हमारा 2 नंबर स्प्लिट होगा उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, इसके बराबर, तो हम पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं। सो √3 × 7 √3, अगर आप पूछा जाए कि √3 × 7 √3 कितना होता है, तो √3 × 3 3 और 7 3 21, तो ये नंबर आ रहा है 21। सो 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, हम 3 से करते हैं 7 और लाना कितना है 10। अब देखिए यहाँ पे 3 और 7 मिल गया नंबर, 3 + 7 = 10, सो मिल गया। सो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, √3x² रहने देते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं 3 + 7, ठीक है, 3x + 7x। हमने स्प्लिट किया, फिर इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 10x ही आएगा, तो इसके बराबर है। यानी कि हम इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसके साथ भी हमने छेड़छाड़ नहीं किया, हमने 10 को 3x + 7x लिख दिया, तो लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है, 7 √3 = 0। क्या करना है, इस पहले वाले फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से कॉमन लेना है और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के साथ कॉमन लेना है। सारे नंबर पॉजिटिव है, मतलब कि हम सही जा रहे हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे। अब देखिए √3x² + 3x से कितना कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। जरा समझिए, क्या हम 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। सो आप समझिए यहाँ √3 है, यहाँ पे 2 √3 है, यानी कि √3 × √3, तो यहाँ भी √3 आ रहा है, यहाँ भी √3 आ रहा है, तो आप √3 कॉमन ले सकते हैं।
इसके साथ साथ एक्स स्क्वायर और एक, तो एक एक्स भी ले सकते हैं। सो यहाँ क्या बचा, एक एक्स बचा बस, समझिए। और यहाँ पे क्या था, 3 था, 3 मतलब कि √3 इंटू √3 था, एक √3 हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, एक √3 तो बचा होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3। समझ में आया। तो रूट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान रख के करना है इस तरह से। जो भी होल नंबर है, 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, 5 को हम लोग √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। सो इस तरह से जब भी √3 और 3 है तो आप कॉमन ले सकते हैं √3 को, ठीक है। होप समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, इस दो नंबर में 7x और 7 √3 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 7 है प्रोडक्ट के तौर पे, तो 7 ले सकते हैं। यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ 7 √3 में जब हमने 7 ले लिया तो √3 बचेगा, इज इक्वल टू 0। देखिए सेम सेम मतलब कि सही है। सो जो सेम सेम था, कॉमन था, उसको हम एक बार लिख देते हैं। और इसके साथ क्या बचा, √3x, और ये क्या बचा, +7। सो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अगेन जीरो प्रोडक्ट रूल, आइदर x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0 और √3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, -√3, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 7 उधर गया, -7, √3 इधर आया डिवाइड में। सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो रूट के क्वेश्चंस अगर आप आते हैं, आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं लेना है कि रूट है तो कैसे करेंगे, ये बन जाते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी समझ में आया। एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, सॉल्व फॉर x, और ये क्वेश्चन CBSE में 2013 में पूछा जा चुका है। मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, आए भी थे और हो सकता आए। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझने हैं, और ये ज़्यादा बहुत कॉमन क्वेश्चन है इस टाइप के। सो यहाँ पे क्या है, एक इक्वेशन दिया गया है। क्या अगर हम आपसे पूछे कि क्या ये जनरल फॉर्म में है, तो बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पे x² + x वाले फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में लाना। तो सबसे पहला हम यही करते हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ क्या दिया हुआ है कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2। इसका क्या मतलब होता है, अब देखिए, अगर x 0 होता, यहाँ क्या कह रहा है कि 0, 1, 2 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होता तो अगर आप 0 के वैल्यू को, x का वैल्यू 0 होता, अगर यहाँ पुट करते तो 6/0 क्या होता, 6/0 अनडिफाइंड, ऐसे नंबर नहीं होते हैं, ये अनडिफाइंड नंबर होते हैं, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाता। अगर x इक्वल्स टू 1 होता और हम 1 को यहाँ पुट करते, अगेन 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0, 2/0 इज अगेन अनडिफाइंड। ट्राई द नेक्स्ट, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 2, अगर हम 2 यहाँ पुट करते हैं, 2 - 2 अगेन यहाँ 0 होता और 1/0 इज स्टिल अनडिफाइंड। सो हमें ये नहीं करना, ये 3 नंबर्स नहीं लेने हैं x के वैल्यूज़ में। इनके अलावा जो भी रूट्स आएंगे, सॉल्यूशंस आएंगे, हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। कैसे करते हैं, यहाँ पे एक LHS है, वहाँ एक RHS है, तो LHS को सबसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ फ्रैक्शन के वाले नंबर, जब भी इस टाइप के नंबर्स है फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना है, LCM लेना पड़ता है। LCM क्या होगा, तो x - 2 और x + 1 का LCM क्या होता है, तो सिंपली ये इसका प्रोडक्ट होता है। आप इसको सिंपली प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर में x - 2 है, LCM क्या आया, x - 2 और x - 1, तो x - 1 नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर को x - 1 से इंटू करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या करना है कि 1 को x - 1 से इंटू करना, तो ये यही रह जाएगा। दूसरा प्लस का साइन है, आप दे दीजिए। अगेन यहाँ डिनोमिनेटर x - 1 था, LCM क्या है, ये दो नंबर का प्रोडक्ट, तो x - 1 तो है ही, किसकी कमी है, x - 2 की, तो x - 2 से ये इंटू हो जाएगा, तो 2 × x - 2। इस तरह से आप LCM सॉल्व करते हैं। या फिर सिंपली क्या करना है, अगर इस टाइप के नंबर है, दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स दिए गए हैं, आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x - 1 × 1, x - 2 × 2, ये आप सिंपली x - 1 × 1 और 2 × x - 2, और नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इट इज इक्वल्स टू 6/x, LCM ले लिए, इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या आएगा, सबसे पहले न्यूमरेटर को, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 × x 2x और 2 × -2 -4, ये हो गया इतना। अब क्या है, इसके साथ इसका प्रोडक्ट करते हैं, x × x x², x × -1 -x, -2 × x -2x और -2 × -1 +2 हो जाएगा ये,
ठीक है, +2, दिस इज इक्वल्स टू 6/x। अब क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x + 2x इज इक्वल्स टू 3x, -1 - 4 इज इक्वल्स टू -5, और यहाँ x² -1 - 2 इज इक्वल्स टू -3x + 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इसके बाद तो और सॉल्व हो नहीं रहा, सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 5 के साथ, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x² -3x + 2 के साथ। सो क्या आएगा रिजल्ट, 3x² - 5x, और यहाँ क्या आएगा 6x² - 18x + 12। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 3x² को उधर भेजते हैं, इधर 6x² था, इधर 3x² है, उधर भेजते हैं ताकि उधर जाके जब डिफरेंस हो, माइनस हो, तो आंसर पॉजिटिव में आए। तो x² हम चाहते हैं पॉजिटिव में रहे, तो क्या करते हैं 3x² को उधर भेज देते हैं, उधर जाके माइनस किया, क्या हो जाएगा 3x², -18x था, -5x जब उधर जाएगा तो +5x होगा। सो -18 + 5 इज इक्वल्स टू -13x, और क्या बचा था 12 अपने साइड में है तो प्लस में रह गया, दिस इज इक्वल टू 0। सो नाउ वी गॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में हमको मिल गया, बाकी के सॉल्यूशन यहाँ करते हैं। सो हमारा जो जनरल फॉर्म में था इक्वेशन वो कुछ ऐसा आ गया, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है इसके बाद जनरल फॉर्म मिल चुका। अब क्या करते हैं, हमें मिडिल टर्म को दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है जिनका सम या डिफरेंस -13 आए और उनका प्रोडक्ट जो है वो 12 3 36 के बराबर है। तो पहले सिंपल क्या करते हैं, a और c का प्रोडक्ट 12 3 36। यहाँ से हमें दो ऐसे नंबर निकालना है जिनका सम या डिफरेंस -13 आना चाहिए। सो पहले छोटे छोटे नंबर से करते हैं, 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करते हैं 9, और देखिए यहाँ पे रुक जाते हैं, हमको यहाँ दिख रहा है यहाँ पे 9 और ये 4। देखिए 9 + 4 कितना होता है 13 होता है, 9 + 4 मिल गया, यहीं पे रुक जाता है और करना नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या था -13 लाना था, और यहाँ 9 + 4 तो 13 आएगा, तो क्या करते हैं दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, या तो सम या फिर डिफरेंस, सम या डिफरेंस इस b के मतलब कि x के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हम डिफरेंस कर देते हैं, -9 - 4 13 होगा। तो इसको लिखते हैं, तो 3x² -9x -4x + 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने -13 को स्प्लिट किया दो नंबर में, -9 और -4। देखिए इसको अगर हम लोग सम करते हैं, सो द सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर, और क्या होगा सम कर देते 13x हो जाएगा -13 के साथ। ठीक है, आ गया, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, कॉमन लेना है। सो 3x कॉमन ले सकते हैं इन दो नंबर में, तो क्या बचेगा यहाँ पे x, यहाँ बचेगा 3, ये आप देख सकते हैं। फिर दूसरे नंबर में क्या करते हैं, -4 कॉमन लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेते हैं ना, जब भी माइनस कॉमन, ये जो लास्ट टू टर्म है माइनस कॉमन ले लिए, दोनों का साइन जो होगा वो रिवर्स हो जाता है, दोनों का साइन रिवर्स। ये जो -4x था, इसमें हमने दोनों नंबर से -4 कॉमन ले लिया, तो जब -4x से -4 चला गया तो नेगेटिव तो चला गया, क्या बचेगा प्लस हो जाएगा। मतलब देखिए साइन जो है वो रिवर्स होकर जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने प्लस में से एक साइन, एक माइनस का साइन निकाल दिया, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, ऐसे ना समझ में आए तो अब देखिए इसको, अगर इस ब्रैकेट को हम दोबारा ओपन करते हैं, तो -4 × x कितना होता है -4x, और -4 × -3 कितना होता है +12। आया समझ में, तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब दोनों सेम आया, तो जो सेम है उसको एक बार लिख देते हैं, और बाकी जो बच गया कॉमन लेके इसको लिख देते हैं। नाउ वी विल अप्लाई द जीरो प्रोडक्ट रूल। सो अकॉर्डिंग टू दिस 3 - x इज इक्वल टू 0 और 3x - 4 इज इक्वल टू 0। सो हेयर x का वैल्यू 3 और यहाँ x का वैल्यू 4/3। सो ये आ गए दो इसके रूट्स। सो x इक्वल टू 3 and 4/3 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, होप समझ में आया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस ICSE और CBSE दोनों ही बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, होप समझ में आया। सो आपको करना क्या है, बस जो भी इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशन को आपको सबसे पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जनरल फॉर्म से आते ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल, सॉल्व फॉर x। सो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन अगेन जनरल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है।
ये इक्वेशन भी जनरल फॉर्म में नहीं है। सो अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब ऐसे आपको इक्वेशन दिखे, मतलब कि दिस बाय दिस, यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, इधर एक फ्रैक्शन है, क्या करेंगे, तो यहाँ पे इस टाइप के जब क्वेश्चंस आपको दिखे, आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, 7x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 1। देखो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, 7x प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू 5x प्लस 1। इसका 7x माइनस 1 इंटू 5x माइनस 1 करेंगे, और फिर 3x प्लस 1 को इंटू करेंगे 7x प्लस 5 से। इंटू करने के बाद क्या आएगा, तो इसको इंटू करते 7x इंटू 5x 35x स्क्वायर, 7x प्लस 7x इंटू 1 7x, 1 इंटू 5x प्लस 1, ये आ गया। इधर का LHS हो गया। RHS में देखते हैं 3x इंटू 7x 21x स्क्वायर, 3x प्लस इंटू 5 15x, 1 इंटू 7x, ये 7x हो गया, 1 इंटू 5। अब सबको क्या करते हैं, एक तरफ ले आते हैं। हमारा कोशिश रहेगा कि एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर हो, उसका कोफिशिएंट एक पॉजिटिव नंबर हो। तो क्या करेंगे, 35x स्क्वायर है, इधर 21x स्क्वायर, ये ज़्यादा है ना, तो इसको रखते हैं, इसको इधर से बोलते हैं कि आप आ जाइए इधर, ठीक है, इधर आके माइनस कर लीजिए ताकि पॉजिटिव में रह जाए। 35 माइनस 21 कितना होगा, 14x स्क्वायर। 7x प्लस 5x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12x, और 12x से ये जो माइनस 15 प्लस 7 ये कितना हो जाएगा 22। ये जब प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस 22x होगा। यहाँ पे कितना था प्लस 1, वो 5 जब उधर से आएगा तो माइनस 5 हो, इक्वल टू 0। तो दिस इज 14x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 10x, और ये कितना हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिल गया हमारे पास जनरल इक्वेशन। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। क्या आता है, 14x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब जरा गौर कीजिए, 14, 10 और 4 इन सभी तीनों नंबर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर ऐसा आपको नंबर मिले जनरल फॉर्म में हो, लेकिन अगर ये सारे नंबर के कुछ कॉमन रेशियोज आ रहे हैं तो वहाँ से क्या करेंगे, उस नंबर को हम कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पे करना क्या है कि 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 14x स्क्वायर से जब कॉमन हम ले लिए तो ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, अगर इस 2 को फिर उधर 0 के साथ मतलब RHS में भेजते हैं तो 0/2, ये 2 इधर जाके क्या होगा डिवाइड में जाएगा। डिवाइड में जाने के बाद क्या होगा 0/2 मतलब 0। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इतना शो नहीं करना है। इक्वेशन में क्या करेंगे, सिंपली आप 2 कॉमन लेके इसको हटा दीजिए। ठीक है, कहाँ से हुआ, तो क्वेश्चन में बुक में इस टाइप के इक्वेशन को सिंपली यहाँ के बाद यहाँ भेज देते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हुआ क्या, तो एक्चुअली में ये होता है, नंबर कॉमन लिया गया, जो भी नंबर आया फिर उसको भेज दिया गया 0 के साथ कि आप डिवाइड हो जाओ 0/2 या 0/any नंबर इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली वो 2 वैनिश हो गया। तो इस तरह से वैनिश कर देता है, बट बताता नहीं कि गया कहाँ। सो आपको पता चल गया कि कहाँ गया, ये वैनिश होके ये चला गया 0 के साथ, डिवाइड होके 0 बन गया। अब क्या करना है, यहाँ भी जनरल, ये भी जनरल इक्वेशन था, यहाँ भी, बट ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये ज़्यादा आसान होगा सॉल्व करना। अगेन अब मिलने के बाद यहाँ के बाद हमें पता है क्या करना है। क्या करते हैं, 7 और 2 का प्रोडक्ट यानी कि A इंटू C कितना होगा, 7 2 ज़ा 12, यहाँ से हमको बताना है 5, 7 2 ज़ा 14, क्या लिख रहे हैं 14, 7 2 ज़ा 14, और इस 14 को फैक्टराइज करके यहाँ पे 2 नंबर निकालने जिनका सम या डिफरेंस 5 हो। तो क्या करते हैं, 2 से करते हैं 7, और 7 माइनस 2 देखिए 5 भी होगा, तो 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन क्या लाना है, -5 लाना है, नॉट पॉजिटिव 5। यहाँ पे +5 नहीं -5 लाना है। तो क्या करना है, सिंपली डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, 2 - 7 कर देते हैं तो -5 आएगा। सो एक नंबर लेंगे 2, दूसरा लेंगे -7, ये आपको समझना है। तो 7x स्क्वायर क्या करेंगे, एक +2x एक -7x, -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है, -5 लाना था ना, इसलिए +2 -7। अगर पॉजिटिव 5 +5 लाते हैं तो 7 - 2 करते हैं, जैसे यहाँ 7 - 2 करते हैं तो +5 आता, बट लाना था -5। -5 लाने के लिए हम क्या किए, 2 में से -2 -7 कर दिए। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान देना है, इस साइन पे ध्यान देना कि माइनस है तो माइनस लाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं, नंबर में तो कुछ भी SCF आ नहीं रहा, 1 है, 1 नहीं लेते हैं, x कॉमन लेंगे बस। क्या बचेगा, 7x + 2
यहाँ से माइनस कुछ नहीं, देखिए 7x-2 कुछ भी कॉमन नहीं है। जब ऐसा हो कुछ नहीं कॉमन हो, -1 कॉमन ले लेंगे। एक तो कॉमन ले सकते हैं कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर नंबर का 1 फैक्टर होता है, तो 1 फैक्टर हम 1 ही कॉमन ले लिए। तो क्या बचेगा यहाँ पे 7x बचेगा और ये 2, दोनों नंबर पॉजिटिव हो गए। ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, लेकिन जब दोनों नंबर से हम माइनस कॉमन ले लिए तो दोनों नंबर फिर पॉजिटिव हो गया। अब सेम सेम आ रहा है, तो मतलब कि 7x+2 और दूसरा x-1 इज इक्वल टू 0। सो क्या वैल्यूज आए यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले अगेन जीरो प्रोडक्ट रूल, तो एक बार लिखेंगे 7x+2 इज इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे हम लोग x-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 2 उधर गया -2/7 और दूसरा वैल्यू x का क्या आएगा 1। ठीक है, सो दिस आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स हो गए। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन जब आए, इस टाइप के जब भी दिखे, तो आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई करना है, जनरल इक्वेशन निकालना है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जिसमें आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो आप लेके उसको सीधा 0 के साथ भेज दीजिए, वैनिश हो जाएगा, वैनिश हो गया, खत्म। इससे हेल्प क्या हुआ, थोड़ा छोटे नंबर्स आए, छोटे नंबर के साथ कैलकुलेशन करना ज़्यादा आसान होता है, तो हमने किया। फिर सॉल्व करेंगे और x के 2 इक्वेशंस, 2 रूट हम लोग निकाल दिए। ठीक है, होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व फॉर x। यहाँ भी एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है कि 2x² - x + 1/x। यहाँ पे जो c के वैल्यू है वो फ्रैक्शन में दिया है। अगर आपको फ्रैक्शन में कोई नंबर मिलता है तो क्या करते हैं, उसको एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई करेंगे और जनरल फॉर्म में लाएंगे, यानी कि हम सारे कोफिशिएंट को कोशिश करेंगे होल नंबर में रखने के लिए, यानी कि कोई भी इंटीजर्स हो, होल नंबर ना भी हो, इंटीजर्स हो तो भी चलेगा, इंटीजर्स होना चाहिए, ना कि कोई फ्रैक्शनल नंबर्स हो। क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इक्वल्स टू 0, तो दिस इज इक्वल टू 0, ये रहा हमारा इक्वेशन। ठीक है, c के वैल्यू क्या है 1/8। क्या करते हैं यहाँ पे हम कि 8 के साथ जो इक्वेशन था 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0, जो इक्वेशन था, क्या करेंगे, अब गौर कीजिए ये 1/8 है, 2x² के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है। सो करेंगे क्या, हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 8। सो यहाँ 1 था, इस नंबर को 8 से इंटू करेंगे तो ये 16x² हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहा है, इतना आपको आता है, इसको हम और ब्रीफ में नहीं बताने वाले हैं। सो 8 ये 1 इसको कर दिए, यहाँ पे 1 है, 8 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -8x, और ये तो 1 था क्योंकि इसके नीचे 8 है, तो 1 से इंटू करेंगे इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या बन रहा है 16x² - 8x + 1, ये 8 चला गया 0 के साथ, तो इधर डिवाइड में है, ये 8 उधर जाके इंटू होगा, 0 × 8 0, खत्म, इस 8 का काम खत्म। अब हमारे पास क्या मिला, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने जनरल फॉर्म में। सो अब क्या करना है, इसके बाद आपको पता है, तो क्या करेंगे, अगेन मिडिल टर्म फैक्टर, a और c का प्रोडक्ट 16 × 1 विच इज इक्वल्स टू 16, और यहाँ से निकालना है हमें 8, 2 से करते हैं, फिर 2 से करते हैं, फिर 2 से करते हैं 2, 8 लाना, देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, और 4 + 4 8, लेकिन क्या कराना है -8, तो 4 + 4 8 होता है, -8 लाना था, तो क्या करेंगे -4 - 4 कर देंगे, तो -8 के बराबर आएगा। तो क्या लिखेंगे 16x² - 4x - 4x + 1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये -8x को हमने 2 नंबर में स्प्लिट किया, देखिए -4s - 4s -8x होगा, 4 4 × 16 भी होगा। सो हम सही जा रहे हैं। करना क्या है, इस 2 नंबर से कॉमन, कितना कॉमन ले सकते हैं, 16 और 4 का एचसीएफ होता है 4, 4x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4x, यहाँ बचा -1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4x + 1 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या करते हैं 1 ले लेंगे, -1 को लेते हैं, क्यों, ताकि ये +4x पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि पिछला इक्वेशन हमको दिख रहा है कि यहाँ +4x है, यहाँ भी माइनस कॉमन लेके इसको प्लस कर दिए। अब माइनस लिए हैं तो ये माइनस वाला क्या हो जाए, सॉरी जो माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस वाला फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन मिल गया 4x - 1, 4x - 1 बोथ इज इक्वल्स टू 0। सो ये भी 0 के बराबर, और 4x - 1 ये भी दोनों सेम इक्वेशन आ रहा है, x का वैल्यू हो जाएगा -1 हो जाएगा +1/4, और यहाँ पे क्या आएगा x का वैल्यू, ये भी 1/4, तो दोनों ही वैल्यूज 1/4 आएंगे। यहाँ पे 2 रूट्स आए और दोनों क्या सेम रूट्स, यहाँ पे दोनों सेम रूट्स थे,
सो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले और कुछ नंबर्स फ्रैक्शन में हो तो इस टाइप के नंबर आपको आप क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, जो भी डिनोमिनेटर आएगा वो उधर जीरो के साथ इनटू होके जीरो ही बनेगा। तो क्या बनेगा, क्या होगा कि सब जनरल फॉर्म में आ जाएंगे, जितने कोफिशिएंट्स होंगे ए बी सी, ये 3 नंबर्स होंगे, ये सब क्या होंगे, इंटीजर्स में आपको मिलेगा, ना कि फ्रैक्शन और डेसिमल में। सो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को ईजी कीजिए और फिर सिंप्लीफाई कीजिए, रूट्स बहुत आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो ये हमारा 7th एग्जाम्पल है, सॉल्व फॉर एक्स। यहाँ भी एक इक्वेशन दिया गया है। सो करना क्या है ऐसे इक्वेशन में कि इसको सिंपली, एक इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर 3 माइनस 2a बाई एक्स माइनस 6a इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या करना है, सिंपली मिडिल टर्म को पहले से 2 नंबर में स्प्लिट किया हुआ है। सो हमें करना क्या है, हम x से इंटू करके इसको सॉल्व करके लिख देंगे। x से इंटू करते हैं तो ये 3x, फिर x से इंटू करते हैं माइनस 2x माइनस 6a इज इक्वल टू 0। सो जो 3 टर्म्स थे वो पहले से स्प्लिट किए हुए थे, हमने किया कि हमने x से इंटू किया और इस 4 टर्म्स को हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कुछ नंबर्स को कॉमन लेते हैं। यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले सकते हैं। सो क्या होगा, x प्लस 3 बच जाएगा। यहाँ से क्या ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। 2 और 6, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि HCF 2 होगा। इधर भी a है, इधर भी a है, तो a भी कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या, x बचा और प्लस 3 बचा। अगर हम माइनस ले लिए तो दोनों नेगेटिव नंबर तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो पॉजिटिव हो गए तो x माइनस 3 ये कॉमन वाले को एक बार लिख देंगे और जो बच गया इसको फिर इधर लिख देंगे। यहाँ से क्या होगा, जीरो प्रोडक्ट रूल, दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आ गया माइनस 3, यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 2a। सिंपल, आ गया, 2 मिनट में सॉल्व हो गया। सो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर मिले आपको तो करना क्या है कि यहाँ पे पहले से स्प्लिट किया हुआ है। अगर आप पहले से स्प्लिट किया है तो फिर सॉल्व करना नहीं है, आपको क्या करना है, बस x से इंटू करके सॉल्व कर देना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक में आपको मिलेंगे, ऐसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये अब तक के बाकी सभी क्वेश्चन से डिफरेंट होगा। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो सबसे पहले इक्वेशन को देखते हैं, समझते हैं कि इक्वेशन कैसा है। तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है ये एक एक्सप्रेशन है 2x माइनस 3। RHS में जो एक्सप्रेशन है वो क्या दिया हुआ है, वो एक रूट के ऊपर दिया हुआ है, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 21 का होल रूट। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पे LHS RHS में से कोई एक रूट में दिया हुआ है, पूरा रूट में दिया हुआ है, या हो सकता है दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों रूट में दिए हैं, तो ऐसे रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड को कंप्लीटली स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, जब 2x माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे और इधर पे क्या है 2x स्क्वायर माइनस 21 माइनस 2x प्लस 21, इसके ऊपर रूट था। ठीक है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म, ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। सो हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, क्या होगा। तो सबसे पहले होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जिनको नहीं आता है जान लीजिए फिर से दोबारा। सो a का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस 2ab मतलब क्या होगा, माइनस 2 2 4 4 3 12 माइनस 12x प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया। यहाँ पे क्या करेगा, ये स्क्वायर इस रूट को रिमूव कर दिया। सो क्या बच जाएगा, यहाँ पे रूट हट जाने के बाद 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 21। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं, इधर 4x स्क्वायर है, इधर 2x स्क्वायर है, बोलेंगे 2x स्क्वायर के आप आ जाइए ताकि हम पॉजिटिव में रहें। सो इसको बुला लेते हैं, यहाँ ये प्लस आके इधर माइनस होगा, तो 4 माइनस 2 कितना होगा, 2x स्क्वायर माइनस 12x, और उधर से माइनस 2 जब आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो माइनस 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 10x। 9 माइनस ये 21 इधर आएगा तो माइनस करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आया। बहुत क्विकली इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या है, जनरल फॉर्म तो बन गया, लेकिन दोबारा देखिए 2 10 12, ये इससे हम तीनों जो टर्म्स है इससे हम 2 कॉमन ले सकते हैं। इन तीनों के HCF 2 होंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये x स्क्वायर, ये बचेगा 5x,
ये बचेगा 6। ये जो 2 कॉमन लिए, ये कॉमन लेके भेज देते हैं 0 के साथ कि जाओ 0 के साथ डिवाइड हो जाओ, 0 के साथ डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो ये वैनिश हो गया। ठीक है, इस तरह से वैनिश। तो क्या बन गया, इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया, 2 से डिवाइड होकर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब करते हैं इसका सॉल्व। 1 इंटू 6, तो 1 6 6 हो रहा है, और हमें दो नंबर ऐसे खोलने जिनके प्रोडक्ट 6 हो और प्लस माइनस हो के 5 आए। तो इसको बार बार प्राइम फ्रैक्शन मेथड में जाना नहीं, इतना हम सिंपली कर सकते हैं 2 और 3। ठीक है, 2 and 3, 2 इंटू 3 6 एंड 2 प्लस 3 5। तो हमें लाना क्या है, तो हमें नंबर मिल गया 2 और 3 एक्स स्क्वायर। अब दोनों -5 आना चाहिए, तो क्या करेंगे -2x माइनस 3x। देखिए क्यों माइनस किया, क्योंकि हमें एंड रिजल्ट जो है वो -5x के बराबर होना चाहिए, इसी नंबर को स्प्लिट कर रहे हैं। तो -5 स्प्लिट करके दो नंबर कर दिए, -2x माइनस 3x, यहाँ था -6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम जो हमने पहले डिस्कस किया था। देखिए गौर करके देखिए, कितने माइनस है, 1 2 3, इवन नंबर में आ रहा है। 1 माइनस हो या 3 माइनस एक इक्वेशन में दिखे, मतलब कि आंसर नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, इस स्प्लिट किए हुए नंबर को दोबारा से चेक करेंगे। अगर 2 3 नहीं ले सकते तो कुछ और नंबर हो सकता है, तो बिल्कुल होगा। क्या होगा, 6 and 1, 6 and 1 इसका डिफरेंस 5 होता है, और 6 1 जा 6 भी होगा। तो अगेन इस इक्वेशन को समझते ही रुक जाना है, और फिर क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को थोड़ा बदलना है। हम इस इक्वेशन के यहाँ पे लिख सकते हैं +x माइनस 6x, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, +x माइनस 6x, क्या आएगा -5, और 6 1 जा 6 भी आ रहा है, तो यानी कि अब हम सही है। ठीक है, अब देखिए 2 माइनस 2 प्लस, इवन नंबर में, ठीक है सही है, आ जाएगा आंसर। x को कॉमन लेते हैं, ये x प्लस 1, यहाँ से -6 ले लेते हैं तो x प्लस 1 ही आएगा। ठीक है, माइनस दोनों से कॉमन ले लिए, दोनों पॉजिटिव हो गया। सेम जो नंबर है उसको लिख दिए, x माइनस 6 यहाँ लिख दिए। सो x का आंसर यहाँ -1 आएगा, यहाँ x का आंसर 6 आएगा। ठीक है, आ गया। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक समझना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ को समझना है, क्या देगा कि आंसर जो होगा वो ओनली 6 होगा, -1 नहीं होगा। क्यों नहीं लेंगे कि अगर हम -1 के वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं, कहीं भी पुट करेंगे, तो होगा क्या यहाँ पे कि ये जो वैल्यूज़ है ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा। अगर आप -1 यहाँ पुट करते हैं तो 2 इंटू -1 कितना होगा, -2। अब -2 -3 क्या होगा, -5, मतलब LHS एक नेगेटिव नंबर आ गया। होता क्या है कि रूट के वैल्यूज़ कभी नेगेटिव में नहीं आएंगे, वो इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, सो आपको अभी बस इतना याद रखना है कि x = 6 ये पॉजिटिव लेंगे, रूट वाले में ये माइनस वाला आंसर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व फॉर x, यहाँ भी एक इक्वेशन दिया हुआ है। ये इक्वेशन देखिए फिर से कुछ अलग, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ पे करना क्या है, देखिए क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। 3 इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1, यहाँ भी 2x माइनस 1, यहाँ भी 2x माइनस। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आपको करना क्या है, लेट कर लेना, लेट 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y। हम कुछ y मान लिए। सो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 3 ये 2x माइनस y, अगर y है तो हम क्या इसको 3y² लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिखेंगे। प्लस ये y है तो 4 इंटू वाई इसको लिख सकते हैं -4। अब क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के फॉर्म में। करना क्या है, यहाँ से रूट निकालते हैं y का। सो क्या होगा, 3 इंटू 4 12। ठीक है, 3 4 जा 12, और 12 से हमको फैक्टराइज करके लाना है 4। ठीक है, तो 2 से करते हैं 6, फिर 2 से करते हैं 3। ठीक है, 2 से 4 3 जा 12 और 4 लाना है। सो वो नंबर क्या होगा, देखिए 3 2 जा 6 और 2, देखिए 3 2 जा 6, यहाँ पे एक नंबर मिला 6 और -2 करते हैं तो कितना मिल जाएगा हमको, 4 मिल जाएगा, +4। इसको हम लोग लिखेंगे 3y² प्लस 6y माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो क्या होगा, यहाँ से कॉमन लेते हैं, 3y कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा, y प्लस 2। यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो अगेन y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये सेम यहाँ पे y प्लस 2 और 3y माइनस 2 लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे रूल लगाएंगे, क्या करेंगे, ज़ीरो प्रोडक्ट रूल के साथ एक बार इसको 0 लिखेंगे और एक बार
इसको इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या है -2 और दूसरा यहाँ y का वैल्यू आएगा 2/3। ठीक है, तो क्या ये आंसर हो गया? बिल्कुल नहीं। हमने y के वैल्यू को निकाला, बस क्वेश्चन में तो y था नहीं, हमें x निकालना है। अब क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहाँ पे? y के वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ। सो क्या करते हैं, इधर पे सॉल्व करते हैं। y के दो आंसर आए। सो व्हेन y इज इक्वल्स टू -2, जब y का वैल्यू -2 था तो x का वैल्यू क्या आएगा? ठीक है, x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से निकालते हैं। सो 2x - 1 इज इक्वल्स टू y था, y के जगह पे हम -2 लिख देते हैं। ठीक है, ये था ना 2x - 1 इक्वल्स टू y का आंसर आ चुका है -2। सो हम 2x - y को -2 के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो 2x - 1 जब उधर जाएगा तो +1 होगा, +1 होके वो -1 रह जाएगा। अब बेचते हैं x को, तो इधर जाके क्या हो जाएगा -1/2। सो x का फर्स्ट जो रूट आया वो था -1/2। कब? जब y इज इक्वल्स टू -2 था। अब हमारे y का एक और रूट भी आया था 2/3, तो इसको भी लेके जब यहाँ पे लेट किए तो एक बार इसके साथ करते हैं। व्हेन y इज इक्वल्स टू 2/3, सो अगेन यहाँ पे आते हैं, इस इक्वेशन में क्या था, 2x - y इज इक्वल्स टू y था, 2x - 1 इज इक्वल्स टू y था। y यहाँ पे क्या लेते हैं 2/3, इसको सॉल्व करते हैं। सो ये -1 जब उधर जाएगा तो उधर जाके +1 हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या आएगा 3 + 2 5/3 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करके देखिए कितना हो जाएगा 3 + 2 5/3। सो व्हाट इज x इज इक्वल्स टू 5/3 इंटू हाफ, 2 इधर से जाएगा डिवाइड में, तो आंसर क्या आ रहा 5/6। सो x के दो आंसर आए, एक आया x इक्वल्स टू -½ दूसरा x इक्वल्स टू -6। सो x के वैल्यूज एक हो गया -½ दूसरा 5/6। ये दो रूट हो गए इस इक्वेशन के। सो आपको कभी भी इस टाइप के इक्वेशंस अगर मिले जहाँ पे ये कुछ नंबर इस तरह से दिए गए, तो आप इन नंबर्स को कोई भी अलग वेरिएबल में लेट कर सकते हैं, y, a, b कुछ भी, फिर सॉल्व कीजिए। लेकिन आपने y का वैल्यू निकाला, क्वेश्चन में तो y था नहीं, आपको x निकालना था, फिर y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे दो वैल्यूज और आएंगे x के, वो एक्चुअल में इस इक्वेशन का रूट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस भी इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना। टेक्स्ट बुक में ढूंढिए इस टाइप के क्वेश्चंस, जितने भी टाइप के कराए जा रहे हैं सब आपके टेक्स्ट बुक से है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा बुक से लिए गए, जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, हमने उस बुक से आर.डी. शर्मा से लिए। हमने कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस लिए, साथ ही साथ आईसीएसई बुक से, एमएल अग्रवाल के बुक में से भी क्वेश्चंस हमने कुछ लिए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस दोनों बुक में कॉमन आते हैं, थोड़ा डिफरेंट होता है, तो हर टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस को मर्ज करके ये सेशन हमने लिया है। इसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो और एक क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। सो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा। इस बार जो हमारा जो x कोफिशिएंट है वो कुछ अलग ही तरीके से दिया गया है। क्या है? तो x² + a/a + b, a + b/a, x + 1, इस टाइप के इक्वेशंस को क्या करना है। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को देख के। यहाँ है क्या, ये तो है, ये x का जो कोफिशिएंट है ये पहले से दो नंबर में स्प्लिट किया हुआ है, सो हमें इसको दोबारा स्प्लिट नहीं करना है, यहीं पे रखना है। ये जो 1 है, थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाइए कि ये a + b जो हम दो नंबर को स्प्लिट करते हैं उनका सम जो है इतना है, और इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ये x का मतलब x² का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, मतलब कि 1 × 1 आना चाहिए। तो ये दो नंबर स्प्लिट है, क्या इनका प्रोडक्ट 1 आता है? अगर ये 1 आ रहा है तो यही हमारा वो दो नंबर स्प्लिट किया हुआ रहेगा। सो अगर आप इसको इंटू करते हैं, अगर रफ में करके देखते हैं a + b × a + b/a, तो देखिए ये कट के क्या आएगा 1। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पहले इसको लिखते हैं a + b/a, x इसको रहने देते हैं, 1 की जगह पे क्या करते हैं हम इनका प्रोडक्ट कर देते हैं। कितना होगा a/a + b इंटू a + b/a, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब क्या हुआ यहाँ पे, देखिए ये दो नंबर x का जो कोफिशिएंट था इसको हमने दो नंबर में पहले से स्प्लिट किया हुआ था। ये दो नंबर m और n, ऐसा समझ लीजिए m n का सम क्या है ये, और m n का प्रोडक्ट क्या है ये 1 के बराबर, तो हम इसको अलग करके लिख दिए। तो ये प्रोडक्ट वाला नंबर हो गया, ये सम वाला हो गया। यहाँ से करेंगे क्या, अब x से इंटू कर देते हैं। सो x² + ax + a + b ये हो जाएगा,
प्लस फिर x से इसको इंटू कर रहा है तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स बाई ए, प्लस ये इंटू होके क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, अभी फ़िलहाल ऐसे रखते हैं इसको इंटू करके इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, हम इस दो में से कॉमन लेंगे, फिर इस दो में से कॉमन लेंगे, क्या आएगा, इसमें से कितना कॉमन ले सकते हैं, ऊपर हमें दिख रहा है x के अलावा कुछ ले नहीं सकते, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ a प्लस बी बचा, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, दोनों में से x चला गया, यहाँ x बचा, यहाँ a प्लस बी बचा। इसमें से क्या कॉमन ले सकते, देखते हैं, इसमें से a प्लस बी बाई ए, यहाँ भी a प्लस बी बाई ए, तो ये नंबर और ये नंबर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी बाई ए कॉमन ले लेते, तो क्या बचेगा, इसमें बचा सिर्फ x, और यहाँ क्या बचा, जब ये कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, बस ये बचा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे सेम आ रहा है, तो जो सेम आएगा उसको एक बार लिख देंगे, ये रहा, और जो बाकी बच गया था x प्लस ए प्लस बी बाई ए, इसको लिख देंगे विच इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके आने के बाद क्या करते हैं, 0 है तो इसको इक्वेट कर देते हैं, एक बार x प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, और फिर दूसरे बार x a प्लस बी बाई ए, ये भी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया a प्लस बी माइनस में आएगा क्योंकि ये प्लस में था, और यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा, a प्लस बी बाई ए माइनस। ये कुछ हॉट्स टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इस तरह से सॉल्व करना है, होप अब आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। सो स्टूडेंट, इस वीडियो का ये आखिरी एग्जाम्पल है हमारा। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ़ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट जो है वो 2 है। वन ऑफ द रूट, 2 रूट होते हैं, 2 में से एक रूट आपको बता दिया गया है। आपको करना क्या है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये k कहाँ है, ये देखिए, ये रहा यहाँ पे k, मतलब x के साथ एक और वेरिएबल दिया हुआ, ये फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को इस वीडियो में डालने का मोटिव ये था कि यहाँ पे k तो निकालना है, ये आप सीख चुके हैं, k के साथ हमको दूसरा रूट भी निकालना है। दूसरा रूट निकालने के लिए हमको एक मेथड जरूर अप्लाई करना था, तो फैक्टराइजेशन मेथड हम सीख चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से दूसरे रूट को भी निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले k का वैल्यू को हम निकालते हैं। अगर 2 इस इक्वेशन का रूट है, तो अगर x के जगह पे हम 2 पुट करेंगे, सो ये इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो कुछ ये था। करना क्या है, हमें हर x के जगह पे 2 के वैल्यू को पुट करना है, ठीक है, क्योंकि वो रूट है। 2 के वैल्यू को पुट करते हैं तो इक्वल टू 0 बिल्कुल आएगा। सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा 8 प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो 8 माइनस 6 क्या होगा, 2 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0, और 2k इज इक्वल्स टू, ये 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, और k इज इक्वल्स टू -2/2 विच इज इक्वल्स टू -1। सो k का वैल्यू निकल आया। सो हमारा क्वेश्चन का आधा कंप्लीट हो गया। k का वैल्यू हम निकाल लिया, ये हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा है। सो होप आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया होगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, अब आते हैं ऑल्सो फाइंड द अदर रूट, दूसरा रूट क्या होगा। सबसे पहला काम करते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस k के वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। k के वैल्यू को पुट करने के बाद ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, k का वैल्यू -1 था, जब -1 पुट करते हैं तो ये -x हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 इक्वल्स 0। यहाँ से क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टर करके हमको x के इक्वेशंस मतलब रूट्स को निकालने हैं। सो a और c का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 12। अब तो हम सीख चुके हैं 2 6 12 प्रोडक्ट हो गया। 2 ऐसे नंबर खोजने जिनके सम या डिफरेंस -1 हो और प्रोडक्ट 12 हो। सो अब करना नहीं है, 4 3 12, अब आप सीख चुके हैं 4 3 12, और 12 के साथ साथ 4 और 3 डिफरेंस करेंगे तो 1 भी आएगा। सो जो 2 नंबर कंपोनेंट में हम स्प्लिट करेंगे वो एक 4 होगा, दूसरा 3 होगा, ठीक है। तो 2x² माइनस लाना था तो क्या करेंगे, प्लस 3x माइनस 4x, ताकि हमारा आंसर -1 में आए, इसलिए हमने 3 - 4 किया। अब कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कितना कॉमन ले सकते हैं, तो 2 और 3 में कुछ कॉमन ही x ले लेंगे, ये 2x + 3 बचेगा,
यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो 2x+3 यहाँ भी बचेगा, माइनस ले लिए इसलिए दोनों नंबर पॉजिटिव हो गए, सेम सेम हो गया, तो 2x+3 x - 2 = 0। यहाँ x का वैल्यू आएगा -3/2, यहाँ x का वैल्यू आएगा 2। ठीक है, तो 2 रूट आ गए। इसमें से एक रूट तो पहले ही दे दिया था, देखिए x = 2 ये पहले से दिया हुआ था, दूसरा रूट हमने निकाल लिया। सो क्वेश्चन पूछा था फाइंड द अदर रूट, देयरफॉर द अदर रूट, ये आंसर होगा, द अदर रूट इज -3/2। ठीक है, होप ये एग्जाम्पल अब अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जितना भी इस सेशन में आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, टेक्स्ट बुक ढूंढिए, इससे रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चंस, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड के 15 से 20 क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, तभी जाके आप इस एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाएंगे, इस पर पकड़ बनेगी आपकी। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते 15-20 क्वेश्चन मिनिमम आपको करने ही है, तभी जाके ये प्रैक्टिस होगा, नहीं तो फिर ये ट्रबल करता रहेगा। अब जब भी सॉल्व करें आप 2-3 क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो ये नहीं होगा, फिर एग्जाम में जाते जाते आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ बहुत ट्रिक्स है। सबसे पहला वो 2 स्प्लिट करने वाले नंबर्स को निकालना, ये आपको सीखना पड़ेगा, माइंड जल्दी से करना है, मतलब तुरंत करना है, क्योंकि आप एग्जाम में टाइम नहीं दे सकते इतना ज़्यादा। सो मेरा यही कहना है कि प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन में एक्सरसाइज निकालिए, जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, अगर CBSE वाले हैं तो NCERT का बुक हुआ या RD शर्मा के बुक से आप करते हैं वहाँ से कीजिए, ICSE वाले हैं तो वो ML अग्रवाल है, कंसाइज के बुक्स आते हैं, आप इन बुक्स को फॉलो कीजिए और यहाँ से क्वेश्चंस को कीजिए। ठीक है, सो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन तो सीख चुके हैं, और 2 मेथड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने का और 2 मेथड क्या है, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग मेथड है, उसको भी सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।